यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 मेंटरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत हमारा पहले सप्ताह का टारगेट कंप्लीट हो गया है। आज हम दूसरे सप्ताह के टारगेट की बातचीत करेंगे। उससे पहले पहले सप्ताह में जो कुछ डाउट हैं जो आप लोगों के बीच से मेरे पास आए हैं, उन डाउट पे बात करेंगे और इसके बाद मैं आपको दूसरे सप्ताह की टारगेट शीट दूंगा। देखिए, जो मेंटरशिप बैच मैंने बनाया है, इसके पीछे का एक बहुत स्पष्ट उद्देश्य है कि 40 दिन में आपका रिवीजन हो जाए। आप यदि ये सोच करके इस कार्यक्रम को पूरा कर रहे हैं कि मेरा सिलेबस मैं नए सिरे से पढ़ूं, नए सिरे से कंप्लीट करूं, एक एक चीजें पूरी पढ़ डालूं, जो एक मानसिकता छात्र की होती है कि किताब मुझे पूरी रिवाइज करनी है, तो आप सही दिशा में नहीं है। फिर आपकी कहानी वहीं पे खड़ी है जब आप पहले दिन की तैयारी करना चालू कर चुके थे। मेरा मानना यह है कि जो भी छात्र यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 अब दे रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म भरा है, वो सारे अब रिवीजन मोड पे आ गए होंगे। ये पूरी तरीके से एक रिवीजन प्रोग्राम है जहां पर आपको रिवीजन करना है, और रिवीजन करने के लिए आपके जो स्रोत हैं वो आपके अपने खुद के नोट्स होने चाहिए। इस दौरान कम से कम मैं आशा करता हूं कि आपने अपने नोट्स बना लिए होंगे। नोट्स या तो बुक में बनाए होंगे, यदि हम बुक भी पढ़ते हैं तो बुक भी शॉर्टलिस्ट करते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी को भी शॉर्टलिस्ट करके रखते हैं कि एग्जाम के टाइम पे मुझे कम टाइम पे पढ़ना है। क्लास नोट्स यदि मैं बनाता हूं तो क्लास नोट्स को भी मैं शॉर्ट नोट्स करता हूं। हर चीज को आपको शॉर्ट नोट्स बनाया होगा आपने, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ें, कोई भी नए सोर्स से ना पढ़ें। मैं बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा कि आप इंटरनेट से इस समय पढ़ें, बिल्कुल ना पढ़ें। इंटरनेट से नहीं पढ़ना है आपको, ऑथेंटिक बुक। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो भी मैं टॉपिक दे रहा हूं, पहले पीवाईक्यू देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। उसमें पहला उद्देश्य है कि हमारा पीवाईक्यू कंप्लीट हो रहा है। पीवाईक्यू से हमें पता चल रहा है कि किस सेक्शन को हमें ज्यादा देखना है, किससे कम देखना है। तो पहले पीवाईक्यू देख लो। पीवाईक्यू जो भी अवेलेबल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूपीपीसीएस एग्जाम के। पीवाईक्यू के बाद आप अपने क्लास नोट से, अपने सेल्फ नोट से, अपनी कोई स्टैंडर्ड बुक से आप उसको पढ़ लीजिए। यदि ये उद्देश्य लेकर चलेंगे तो ठीक है। यदि आप इस दौरान, जैसे बहुत सारे बच्चों का मेरे पास डाउट यह है कि सर आप वीडियो नंबर बता दीजिए कि कौन कौन सा वीडियो देखना है। इस समय यदि मैं वीडियो नंबर बताऊंगा तो एंशिएंट हिस्ट्री भर में केवल और केवल 103 वीडियो हैं। मेडिवल हिस्ट्री में लगभग 100 के आसपास वीडियो हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में 150 वीडियो हैं। 350 वीडियो कैसे कर पाएंगे? फिर तो यही करने में आपका पूरा 40 दिन बीत जाएगा। आपने यदि इनके नोट्स बनाए हैं तो नोट्स पढ़िए, नोट्स में टाइम कम लगता है, बहुत फास्ट फॉरवर्ड पढ़ना है, एक बार आंखों के सामने से चीजें निकल जानी चाहिए। ये सोच करके आपको रिवीजन करना है, और ये रिवीजन प्रोग्राम है। तो पहले वीक का जो हमारा टारगेट था, फर्स्ट वीक का टारगेट था, एक बार मैं फर्स्ट वीक के टारगेट के टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। इसमें पहली बात, आपको ये टारगेट शीट में यह महसूस नहीं होगा कि मेरा ये सब्जेक्ट नहीं हो रहा है। पहली बात तो ये, यहां पे चूंकि सारे सब्जेक्ट है, सीक्वेंस है, जो सब्जेक्ट बहुत लेंदी, जैसे कुछ टॉपिक आपको बहुत लेंदी लगेगा कि हाँ ये टॉपिक लेंदी है, लेंदी है यदि टॉपिक, तो टॉपिक को भी आपको बहुत शॉर्टलिस्ट करके पढ़ना है। हर चीज नहीं पढ़नी उस टॉपिक की। जो चीज लग रहा है कि ये मुझे पढ़ी हुई है, जैसे आपने पढ़ना चालू किया, आपको लग रहा है पढ़ी हुई है, मुझे आती है, आप आगे बढ़ जाइए, जंप करिए। जितना जंप करके बस देखते हुए चलना है, ताकि ये हो जाए लास्ट मोमेंट पे आपका सारी चीजें कंप्लीट हो जाए। जब हमारा अंतिम वीक आएगा परीक्षा से एक महीने, एक वीक पहले आएंगे जब हम, उस दिन मैं आपको एक अलग पूरा सिनेरियो बनाऊंगा। हम एक वीक में भी आप कंप्लीट रिवीजन करोगे, देख लेना, एक वीक में सारे सब्जेक्ट के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का मैं रिवीजन कराऊंगा। ऐसा भी होने वाला है आपके साथ। लास्ट वीक की स्ट्रेटजी बहुत अलग टाइप की होगी, मतलब लास्ट वीक में आपका फाइनल रिवीजन राउंड होगा। तो ये वाला जो रिवीजन राउंड है, इसमें आप टॉपिक को देखिए, कोई भी स्टैंडर्ड बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सबसे पहले, फिर स्टैंडर्ड बुक से पढ़िए, सेल्फ नोट से पढ़िए, क्लास नोट से पढ़िए। आपको मैं सलाह दे रहा हूं, ठीक है। अब ये वाले टॉपिक पहले वीक में जो हमने किए थे, ऑलमोस्ट सबने कंप्लीट कर लिए होंगे। इसमें सी सेट भी सम्मिलित है आपका। जैसे इसमें मैंने जो सी सेट का टॉपिक दिया था आपका, कोडिंग डिकोडिंग यानी सीरीज से दिया था, इससे हर बार 4 से 5 क्वेश्चन से ज्यादा भी आ जाते हैं। 4-5 क्वेश्चन तो आते हैं रफली। तो आप सोचिए कि अब आपके सी सेट के, इससे मैंने कितने क्वेश्चन बोले थे पहली टारगेट शीट से, कितने कंप्लीट होंगे? लगभग 25 क्वेश्चन आपके यहां से निकलेंगे, ठीक है। अब अगली टारगेट शीट से भी लगभग 25 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं।
25 क्वेश्चन अगली टारगेट सीट पूरी करेंगे, टारगेट वीक 2, तो 25 क्वेश्चन आपके पूरे हो जाएंगे यदि आप इसका रिवीजन करेंगे। तो चलिए दूसरे वीक की टारगेट सीट पे मैं आप सभी को पहले एक बार टारगेट सीट आपको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। ऑनलाइन बच्चे जितने भी ऑनलाइन बैच वाले स्टूडेंट हैं, आप सभी का मेंटरशिप बैच है, वहां पर आपको पूरा एक मेंटरशिप प्रोग्राम करके एक पूरा फोल्डर बनाया गया है, उसी के अंदर आपके वीडियो भी लग रहे हैं, पीडीएफ भी लग रही है। दिक्कत आती है संस्था को कॉल कर लीजिए। टेलीग्राम से सारे बच्चे जुड़ जाइए और टेलीग्राम में मैंने व्हाट्सएप की लिंक भी भेजी है, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइए, दोनों चीजें आप लोग कर लीजिएगा। एक बार ये टारगेट सीट आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए आपस में, अतिरिक्त हो तो आप मुझे वापस कर दीजिएगा, ठीक है। बाहर मैंने वीक 2 इस बार मेंशन करवा दिया है, पहले उसमें मेंशन नहीं था, इस बार यहाँ पे मेंशन है टारगेट वीक 2। चलिए एक बार ओपन कर लेते हैं फाइल को। इस बार थोड़ा सा पहले वीक से, चूंकि पहले वीक में एक स्टार्टिंग फेज था आपका, अब स्टार्टिंग से अब आप मैं एक तरीके से सेकेंड स्टेज पे आ गए। टारगेट सीट मिल गई सभी के पास, आ गई, हाँ। टारगेट वीक 2 में देखिए उसी तरीके से है पूरा प्रोग्राम। इसका जो इंट्रोडक्शन वाली सीट है, एक सीट मैंने आपको इंट्रोडक्शन की भी दी थी, ये वाली सीट बीच बीच में जहां पे आपको डाउट होता है कभी भी कुछ भी, ये सीट आपको पढ़ना जरूर है, जिसमें सब कुछ मैंने लिखा है कि क्यों ये कार्यक्रम मैंने बनाया है। सोर्सेज भी देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं मैंने, ये वाला पूरा इसमें सोर्सेज भी लिख दिए हैं, आपको क्या क्या सोर्सेज पढ़ना है, क्लास नोट्स, सेल्फ नोट्स, मानक स्रोत आपको। और एनसीईआरटी से आप पढ़ोगे, एनसीईआरटी में सीक्वेंस से सारे टॉपिक नहीं मिलेंगे, या एनसीईआरटी में भी 11 12 की एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है, यदि करना भी है तो 6 7 8 की एनसीईआरटी से मत पढ़ने लग जाना, है ना। स्टैंडर्ड और मानक किताब ही पढ़नी है। इसमें देखिए टॉपिक एंशिएंट हिस्ट्री में, चूंकि तीनों टॉपिक एक साथ जुड़े हुए हैं, एक साथ तीनों घटनाएं घटी हैं, महाजनपद काल, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में तीनों एक साथ की घटनाएं हैं, तो मैंने ये टॉपिक को एक साथ जोड़ दिया। बस ये 3 टॉपिक के नाम से तीनों से 5-5 क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे कंप्लीट आपका मुगल साम्राज्य है, मध्यकालीन भारत के एंशिएंट हिस्ट्री से। टारगेट वीक 1 में इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया था आपका, ठीक है। अब आपका महाजनपद काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। बहुत ज्यादा लकीर का फकीर मत बनिएगा, बहुत फास्ट फॉरवर्ड पढ़ना है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। पीवाईक्यू जरूर देखने हैं आपको, और पीवाईक्यू देखने के बाद आप इसको थोड़ा सा अपने नोट्स, क्लास नोट्स उनसे जरूर पढ़िएगा, क्योंकि यदि मेहनत कर रखी है आपने, आप लोगों के साथ क्या होता है, क्लास नोट्स बना रखे हैं, अब आप वो क्लास नोट जब रिवीजन का टाइम आ रहा है तो आप इग्नोर कर दे रहे हो। पीवाईक्यू देखो और अपने क्लास नोट्स, सेल्फ नोट्स उनको देखो। बहुत ज्यादा किताबों के चक्कर में, बहुत ज्यादा कंटेंट के चक्कर में पढ़ोगे, ये टारगेट पूरा नहीं कर पाओगे। बहुत फास्ट फॉरवर्ड आपको इस टारगेट से आगे बढ़ना है, ये नहीं चिपक नहीं जाना है, बस मैं ये कहना चाह रहा हूं, चिपकना नहीं है, पढ़े निकल गए। दूसरा है मेडिवल हिस्ट्री में हमने दिल्ली सल्तनत कंप्लीट किया था, इसमें मुगल साम्राज्य कंप्लीट करेंगे। मुगल साम्राज्य में औरंगजेब तक 1707 तक पढ़िएगा, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में देखिए मैंने ये वाली जो बुक बनाई है, इसमें टॉपिक सब टॉपिक है, सिलेबस रिसर्च करके बुक है। इस बुक का भी मैं विस्तार भी कर रहा हूं, इसका सेकंड एडिशन में संभवतः अगले महीने में ले आऊंगा। वो बहुत डिटेल होगा, बहुत डिटेल होगा, जिसमें एक एक छोटा सा सब टॉपिक भी लिखा होगा। तो अभी मैं उस पर काम कर रहा हूँ, यदि वो हो जाती है, वो किताब आपकी रेडी हो जाती है, ये इसमें जैसे ये टॉपिक लिखा ना मुगल साम्राज्य, तो उसके सब टॉपिक भी इसमें लिखे होंगे, क्या क्या चीजें पढ़नी होती हैं, ठीक है। तो ये वाली बुक आपकी ई पीडीएफ के रूप में बैच में भेज दी गई है, जो बच्चे बैच वाले हैं उनको भेज दी गई। सिलेबस के जस्ट नीचे सिलेबस रिसर्च लगा हुआ है इसका, हाँ ये बैच में है, अवेलेबल है, सिलेबस के जस्ट नीचे लगी है सिलेबस रिसर्च, जो हाँ टॉपिक सब टॉपिक की। तो आप इससे क्या है, टॉपिक सब टॉपिक देख सकते हैं, टॉपिक लिखा है उसके सब टॉपिक क्या क्या पढ़ने हैं। अभी इसका डिटेल आ जाएगा, और मैं डिटेल सेकंड एडिशन में निकाल दूंगा, पहले एडिशन में ये कि आ चुकी है, तो इससे आपको और स्पष्टता मिलेगी कि इसके अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी है मुझे, ठीक है। इसके बाद आपका मॉडर्न हिस्ट्री में हमने यूरोपीय शक्तियों का आगमन पिछले वीक पढ़ा था, ब्रिटिश गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय, ये भी बड़ा टॉपिक था, ये भी पढ़ा था आपने। अब 1857 की क्रांति और 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, भारतीय पुनर्जागरण काल के तौर पे हम इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। 1857 की क्रांति भी जब पढ़ना है ना, तो पीवाईक्यू पहले देखो कहां से क्वेश्चन निकल रहे हैं, फिर वही टॉपिक को टारगेट करो, ये नहीं कि पूरे 1857 की क्रांति के चक्कर में पड़ गए। तो ये 2 टॉपिक आप कंप्लीट करेंगे। अब ये अपने आप में ऐसा नहीं बहुत छोटा सेगमेंट है ना, आपको एक दिन में
ये मान लीजिए ये वाला तो टॉपिक मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं है, 1 डेढ़ 2 घंटे में कंप्लीट रिवाइज किया जा सकता है। ये टॉपिक को भी पूरा 2 3 3 घंटे ये टॉपिक को लगेगा। इनमें भी आपको मतलब इसी हिसाब से, जैसे अब मेरे से आपका, मुझे बहुत फास्ट, मुझे रिवीजन करने में टाइम नहीं लगता। अब आपका कितनी बार रिवीजन है, अब हो सकता है कुछ कहे मैं सर पहली बार ही मुगल काल पढ़ूंगा, तब तो फिर आपके बस का नहीं है रिवीजन कर पाना। फिर आप फाउंडेशन करिए, 1 2 साल पढ़िए अपना रिवीजन, तब आप फिर अगले साल कब एग्जाम दीजिए, ठीक है। पर यहाँ पे आप इसको रिवाइज बहुत फास्ट फॉरवर्ड रिवाइज करिएगा। आर्ट एंड कल्चर भी लेके चल रहे हैं, मूर्ति कला पढ़ेंगे। यहाँ पे मूर्ति कला में गंधार कला शैली, मथुरा कला शैली और अमरावती कला शैली, ठीक है। थोड़ा सा मूर्ति कला से जुड़ी हुई जानकारी नितिन सिंघानिया की बुक में दिया गया है, वो बुक आप देख लेना स्टैंडर्ड बुक के तौर पे। चित्रकला में भी जैसे जब आप पीवाईक्यू देखोगे तो चित्रकला में क्वेश्चन जहांगीर के टाइम पीरियड पे चित्रकला या भीमबेटका की चित्रकला जो है उस टाइप के क्वेश्चन को आपको देखना है, ठीक है। जहांगीर के टाइम पे कौन थे चित्रकार, कौन थे अकबर के टाइम की, थोड़ा बहुत इस तरीके से इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखनी उठानी है, ठीक है। तो ये नहीं कि फिर पूरा पढ़ने लग गए, वो फिर बहुत डेप्थ और वो हो जाएगा। आपको प्रीलिम्स व्यू पॉइंट से रिवाइज करना है मूर्तिकला चित्रकला, ठीक है। इसके बाद आपका पॉलिटी में आ जाते हैं। पॉलिटी में हमने पिछले सेशन में पिछले वीक में किया था भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि, संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। जो बच्चे टारगेट वीक 1 कंप्लीट नहीं किए हो वो टारगेट वीक 2 में नहीं उतरेंगे। पहले टारगेट वीक 1 कंप्लीट करना है, फिर टारगेट वीक 2 में आना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब करना है फंडामेंटल राइट, बहुत फास्ट फॉरवर्ड पढ़ना है। क्या पढ़ना है एफआर में? एफआर में हमें आर्टिकल्स देखने हैं सारे, पहली चीज। दूसरा, आर्टिकल 32 को थोड़ा डेप्थ में देख लेना, कुछ इससे जुड़े हुए यदि केस हैं तो केस देख लेना, बस ये देखना है। और क्या करना है, जल्दी जल्दी तुरंत फास्ट फॉरवर्ड आर्टिकल देख लीजिए जितने भी हैं। 1 2 संविधान के केसेस हैं जो इससे जुड़े हुए हैं वो देख लीजिए, और आर्टिकल 32 में थोड़ा सा, ठीक है। बाकी हम टेस्ट में चीजों को ऐड करेंगे, इन्हीं टॉपिक से सारे से आपके टेस्ट होंगे। राज्य के निषेध तत्व में आर्टिकल्स तैयार करने हैं आपको, प्रॉपर आर्टिकल मैच द फॉलोइंग आते हैं, सारी चीजें देख लेना। इसके बाद ज्योग्राफी में बहुत बड़ा टॉपिक है ये, भारत की नदियां, कंप्लीट पूरा चैप्टर है। यदि आपने पढ़, मेरे लिए तो 1 घंटे का चैप्टर है ये, 1 घंटे में मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ, 1 घंटे में पढ़ा भी जा सकता है ना। 2 भागों में बांट के पढ़ लिया, उत्तर भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, फिर सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों को एक एक करके देख ला। 2 मिनट में इधर देखा, 2 मिनट में नीचे। हाँ, पूरी नदी तंत्र है पूरा, भारत की नदियों में सारा कुछ आता है कंप्लीट। तो इसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी में यूरोप महाद्वीप और विश्व के घास प्रदेश, ठीक है, ये करना है। पढ़ चुके होगे ये सब, कोई ऐसा थोड़ा ना पहली बार पढ़ रहे हो। तीसरा, विश्व के सागर और उससे लगे देश, ये भी बना लिया होगा, ये ऑलरेडी प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हो। वर्ल्ड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में मैंने सारे करवा रखे हैं। इसके बाद इकोनॉमी में आ जाते हैं, नेशनल इनकम और कैसे उसका मापन करते हैं, इसमें जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ठीक है, चारों पैरामीटर्स। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड, पहले पीवाईक्यू देखो, पीवाईक्यू घटना चक्र पूर्वावलोकन से देख लो, यूज से देख लो, जिससे देखना है देख लो। हाँ है, बजट नया वित्त वर्ष जो अभी चल रहा है, पूरा बजट तैयार करना आपको इकोनॉमी में, ठीक है। करंट अफेयर्स का टॉपिक है, बट एग्जैक्टली यहां से 1 2 क्वेश्चन निकलते हैं। तो हम बजट को, और बजट में भी लकीर का फकीर मत होना, डेटा याद करने लग गए हैं, इतना जो है राजस्व रफली बड़ा बड़ा देखना है चीजों को। कौन कौन सी नई स्कीम आई हैं, योजनाएं आई हैं, किसको क्या आवंटन हुआ है, किस स्कीम को ज्यादा अलॉटमेंट हुआ है, क्या राजकोषीय घाटा है, ये थोड़ा सा एक बार पूरा डेटा देख लिया, ठीक है। कितने कितने सेक्टर हैं, किन किन मुद्दों पे बात की गई है, थीम क्या रही बजट की, बस देख के आगे बढ़ जाओ। ये नहीं चिपक गए, अब आप एक एक शब्द नहीं याद कर पाओगे, सिर्फ रिवाइज करना है। और उम्मीद है कि आप लोगों ने बजट पढ़ रखा होगा। बजट पे अभी वीडियोज आजाद इस एकेडमी में आ भी रहे हैं, आप उनको देख सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैंने इसका टर्म्स दे दिया, वैसे जनरल साइंस आपका पीसीएस में पूछा जाता है। बायो में बॉटनी, पादप जगत, है ना, जाइलम, फ्लोएम, पौधों से जुड़ी हुई जितनी चीजें हैं वो आपको यहाँ पे तैयार करनी है, और जूलॉजी, प्राणी जगत, ये दोनों आप देख लेना। सब टॉपिक इसमें दिए गए हैं, टॉपिक सब टॉपिक की बुक में। इसके बाद ध्वनि आ जाएंगे, फिजिक्स में साउंड तैयार करेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री में धातु, अधातु और उनके यौगिक तैयार करेंगे। ये सब आपको कहाँ मिलेगा? वाणी प्रकाशन की जो बुक आती है बायो की, फिजिक्स केमिस्ट्री की, उसमें से चीजें मिल जाएंगी, घटना चक्र में भी मिल जाएंगे। इन्वायरमेंट, पर्यावरण प्रदूषण का टॉपिक पढ़ेंगे,
जलवायु परिवर्तन और वैश्विक प्रयास पढ़ेंगे एनवायरनमेंट में। सीओपी इसमें तैयार करने हैं, 2-3 रिसेंट सीओपी जो पहले हो चुके हैं और जो आगामी सीओपी होना है उसे देख लेना है, ठीक है। और शुरुआती क्या क्या प्रयास किए गए, रियो 1992 में जो स्टार्टिंग होती है, उससे पहले स्टॉकहोम्स, रियो 10, रियो 5, रियो 20, ये थोड़ा सा देख लेना क्या क्या वैश्विक प्रयास हुए। क्योटो प्रोटोकॉल रफली देख लेना यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद करंट अफेयर्स में अंतरराष्ट्रीय संगठनों के शिखर सम्मेलन अभी जितने हुए हैं, चाहे ब्रिक्स हो, G7 हो, या G20 हो, या संघाई शिखर सहयोग सम्मेलन हो, आसियान हो, जितने भी आपके अंतरराष्ट्रीय शिखर, इनके सम्मेलन कहाँ हुए, कब हुए, क्या थीम रही, क्या बातचीत हुई, भारत की क्या वहां भूमिका रही। कुछ पुरस्कार और सम्मान, प्रमुख पुरस्कार में से जैसे आप इनको कैटेगरीफाइज करिए, साहित्य जगत के पुरस्कार अलग हैं, ज्ञानपीठ किसको मिला, साहित्य अकादमी किसको मिला, खेल पुरस्कार अलग हैं, फिल्म जगत के पुरस्कार अलग हैं, पुरस्कारों की भी कैटेगरी आपको बनानी पड़ेगी, भारत रत्न अलग हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्रीज अलग है। तो आप इस तरीके से पुरस्कारों की एक लिस्ट अपने पास रखिए। आमतौर पे जो करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है उसमें ये कैटेगरी नहीं मिलती, पर आपको अपने नोट्स को कैटेगरीफाइज करके बनाना और बहुत ज्यादा पुरस्कारों के चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं हाल ही में दिए गए, अभी प्रधानमंत्री जी ने एक नया पुरस्कार MS स्वामीनाथन पुरस्कार स्टार्ट किया है, तो हाँ, तो वो भी देख लीजिएगा। इसके बाद अभी कुछ नई अपॉइंटमेंट्स हुई हैं हाल फिलहाल में, अपॉइंटमेंट से एक बार देख लीजिएगा सरसरी निगाह से, कौन CGI है अभी लेटेस्ट में, कौन चुनाव आयुक्त हैं, कौन जो है आपके इस समय आपके जो है मतलब सारे जितने भी हैं नई सारी जितनी नियुक्तियां देख लेना है। यूपी स्पेशल में यूपी का बजट, यूपी की जनजातियां, यूपी की इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, योजनाएं। उत्तर प्रदेश सरकार जो हमारा 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का पूरा दृष्टिकोण है उसमें क्या क्या काम कर रही है, ठीक है। इसके बाद CSAT में CFLCM और ब्लड रिलेशन। इस हिसाब से टारगेट वीक थोड़ा सा आपके लिए बड़ा है, पर टाइम भी पर्याप्त आपको मिलेगा। संडे मिल रहा है इस बार पूरा आपको, संडे रेस्ट डे नहीं रहा संडे भी अब आपका फुल स्टडी डे के तौर पे आपको एंजॉय करना है। अगला टेस्ट हमारा रहेगा, जैसा हमारा शेड्यूल्ड है उसी हिसाब से हम टेस्ट रखेंगे। अब इतना आपको कंप्लीट करना है, अब आपके दिमाग में एक सेट कर लेना है। देखो अब आप एक चीज समझ पा रहे होगे, हम एक सीक्वेंस से चल रहे हैं सब्जेक्ट के, इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड सेक्शन ही आपको पढ़ना है। हर चीज पढ़ने के चक्कर में आप रिवीजन नहीं कर पाओगे, अब सब कुछ नहीं पढ़ा जाता। हमेशा सबसे पहले जब प्रीलिम्स नजदीक आ जाता है तो ये तय करना होता है क्या नहीं पढ़ना है। तो हर टॉपिक में पहले ये स्पष्टता रखिए क्या नहीं पढ़ना है। कैसे पता चलेगा क्या नहीं पढ़ना है, PYQ से, PYQ से पता चलेगा ये तो नहीं पढ़ना है। बुक से मत पढ़िएगा, पहले PYQ फिर बुक, ताकि क्या नहीं पढ़ना ये क्लियर रहे। इसमें क्या नहीं पढ़ना है ये पता होना चाहिए, नहीं तो फिर ऐसा भी पढ़ जाओगे जो नहीं पढ़ना है। इसीलिए पहले PYQ और बाद में, मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है। तो ये सेगमेंट से आपको पूरा इसको चलना है, बिल्कुल भी अपने दिमाग में तनाव नहीं रखना है, मस्त होकर के पढ़ाई करना है। जितना भी टाइम है, तनाव में क्या होगा, डरोगे, डर के कोई फायदा है नहीं। एक रिवीजन अभी ये चल रहा है, एक लास्ट रिवीजन और कराऊंगा जब लास्ट वीक आएगा आपका, है ना, उसमें हम पूरा रिवीजन करेंगे और देखना आप कर ले जाओगे। मुझे पता है आपके अंदर की पावर, आप कर ले जाओगे, बस आपको मेरी बातें मानना है। ये बस सीक्वेंस लेके चलो, फिर एक बार पूरा कंप्लीट राउंड अप करेंगे एक वीक में, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब ऐसा, काश ऐसा होता कि एक कैंपस होता, उस कैंपस में आप सब रह रहे होते है, एक लाइब्रेरी होती, वहां पे पूरा सब कुछ टारगेट भी उस हिसाब से चलता, एक बांस होता बढ़िया सा डंडा, जो पूरा नहीं करता वो पिटता भी, है ना, वो भी होता, पिटाई भी होती आप लोगों की। फिर प्रॉपर आप एक ये होता कि हमारे साथ था जब हम विद्यालय में पढ़ते थे, तो शाम को टीचर हमारे, मतलब स्कूल कंप्लीट हुआ, खेलो कूदो, फिर शाम को फिर क्लासरूम में आओ। हॉस्टल में रहते थे, बहुत डिसिप्लिन लाइफ होती थी। हॉस्टल में टाइमली लाइटें बंद हो रही हैं। अभी क्या हो रहा है, अभी 3 चीजों से बचना, पिछली वीक में भी बताया था। पहली चीज मोबाइल से, यदि मोबाइल अभी आपका साथी बन गया, आप कुछ नहीं कर पाओगे। लिख लो रील वाले, अभी इसमें शिक्षक भी रील वाले हो गए, अभी चल रहा है, इसमें विवाद भी चल रहा है ना। आप भी रील वाले, स्टूडेंट रील वाले हैं तभी टीचर रील वाले बने हैं। यदि आप रील वाले ना बने, आप रील देखना बंद कर दो, तो फिर क्या हो जाए,
यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था, लेकिन जब से रील आई है, रील के चक्कर में सब सब रीलबाज हो गए। पढ़ाना किसी को नहीं है। आंदोलन भी हो रहे हैं तो उसमें सबसे पहले मेरी फोटो आ जाए, गाना लगता है कि तूने धरती, वो भगत सिंह वाला गाना लगाया जाता है? किया कुछ नहीं है, भगत सिंह का गाना लगा के वो आंदोलन चलते हैं। तो वो चीजें से बचो, मेरा कहना है मोबाइल से बचो, मोबाइल ही असली दुश्मन है आपका। दूसरा, प्रेम प्रसंग, इनसे भी बचना है इस दौरान, जीवन में जितना इसमें आप संतुलन बैठा पाए। तीसरा, अनावश्यक मित्रता, यदि ये तीन बचा पाए तो हो जाएगा, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। लिख के ये दे रहा हूं, अभी लिखवा लो, मत पढ़ाई करो, कोई मतलब नहीं, सिलेक्शन तो नहीं है होगा, रह जाओगे आप। और यदि इतने तीनों में संतुलन कर ले गए, मोबाइल से बच ले गए, थोड़ा अपने समय को बचा ले गए, तो आपका सिलेक्शन, क्योंकि अब आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। अभी क्या है, आउटसोर्स आ रहे हैं आपको डिस्टर्ब करने वाले, मोबाइल में कोई ऐसा कंटेंट आ जा रहा है जो आपको परेशान कर दे रहा है ना। वो आधे तो ये जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, एस्ट्रोटॉक वाले, ये अलग इनका चलता रहता है कहानी, वो अलग ही दुनिया की पूरी कहानी। एक वास्तु शास्त्र वाला जो है वो चलता है, ऐड चलता है, उनका बस चले तो पूरा घर आपका तोड़ के फिर से पूरा बना दे, उस तरीके के ऐड भी चलते हैं। फिर से भी संतुष्ट ना हो, फिर देखे कोई कि यार क्या बना डाले तुम, है। तो आप चीजों से बचो। ये पूरी एक, मतलब अब यूट्यूब के अंदर जो कमर्शियल दुनिया डेवलप हो रही है ना, जो हर चीज को बेचना चाह रही है, कोई कह रहा है आपके मोबाइल नंबर के को वो नंबरिंग ही सही नहीं, वो भी आते हैं। कुछ कह रहे हैं फेलियर आपके डीएनए में घुस गया है, वो भी वर्कशॉप जो 3-3 घंटे के वर्कशॉप करा रहे हैं, सारी चीजें करा रहे हैं, इन सब चक्करों से बचो। मेहनत इसीलिए जितना कम, वो डिस्ट्रैक्ट करेगा आपको, छोटी छोटी चीजें आके डिस्ट्रैक्ट करेंगी। कोई टीचर आपस में लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई में आपको मजा आने लग गया, है ना। वो सब चीजों से अभी आपका कोई भला नहीं होना। टीचर कल फिर दूसरे एक दूसरे की थाली में खाते हुए मिलेंगे आपको। आपको अभी अपना स्वार्थ देखना है, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, और इस दौरान कंप्लीट फोकस्ड होके पढ़िए। इसके बाद हमारा, हाँ कुछ पूछ रहे थे। वो एक्चुअली आप उसका हिडन पार्ट नहीं देख पा रहे हैं, वो लाइफ में सक्सेस जरूर है, लेकिन अब और सक्सेस होना चाहते हैं तो लड़ाई के माध्यम से ही और सक्सेस हो सकते हैं, और व्यूज आ सकते हैं, और इंगेजमेंट हो सकता है, और रीच बढ़ सकती है। हाँ, तो वो चीज आप समझो, वो चीज नहीं समझोगे तो फिर आप प्रोडक्ट बन जाओगे, यूज कर लिए जाओगे। ये लड़ाई जो हो रही है और सक्सेस होने के लिए हो रही है, और आपका टाइम खराब किया जा रहा है। किसी को फर्क तोड़ना पड़ रहा है कि बच्चों का पीसीएस का एग्जाम है, किसी का सीजीएल का एग्जाम है, कोई कोई रिफॉर्म नहीं चाह रहा, सब चाह रहे हैं कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, चीजें हो, बस है। वो चलो ठीक है, देखो अभी उन सब मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, ये बहुत सारी गलतियां हैं। यदि हम कमियों में आ जाए तो कमियां बहुत सारी है, वो कमी अलग टाइप की चीजें हैं, उस पर डिस्कशन करने लग जाओगे तो बहुत लंबी लिस्ट है। लेकिन कमी को सुधार करने का जो दावा ठोक रहे हैं वो कितने स्वच्छ हैं, जो कह रहे हैं हम सुधार करने के लिए लग रहे हैं, उनकी मनसा कितनी पवित्र है, उसमें भी तो प्रश्न चिन्ह है ना। चलो अलग बात है, हम अपने मुद्दे पे आते हैं। तो मैं जो कह रहा हूं कि टाइम का यूटिलाइजेशन करना है, टाइम बिल्कुल खराब नहीं करना। इस दौरान कोई भी किसी भी तरीके से आप बातचीत ना करिए, फोन मिनिमम यूज करिए, ठीक है। फोन का न्यूनतम, ऐसा हो जाए आपका फोन लगाया जाए और लगे कि यार फोन उठ ही नहीं रहा, तो खुशी आ जाए कि यार मतलब फोन नहीं, मैंने फोन लगाया पहली बार में उठा लिया। अब जैसे इनको मैंने दोबारा फोन किया, इनका स्विच ऑफ आया, मुझे लगा चलो बच्चा सीरियस है, फोन स्विच ऑफ करके लेकिन गलत बात है, वो अच्छा डिस्चार्ज हो गया था मतलब मैं गलत खुश हो रहा था। फोन आपका लगाते लगाते थक जाए कि यार उठा ही नहीं रहे हैं, ऐसे बनो अभी के टाइम पे। घर वालों का अपना एक मैसेज ड्रॉप कर दो कि भाई मैं अब शाम को इतने बजे कॉल करूंगा, यदि उनका फोन आता है तो, अन्यथा आप फोन को साइड कर दो बिल्कुल से। किसी का भी फोन आ जाए, अभी आपका आपका कैरियर आपके दाव में है, सामने कैरियर खड़ा है, इसलिए मोबाइल को, कि वो उठाने के बाद, फोन उठाने के बाद फिर उंगलियां फिक्स हैं। फोन के साथ होता क्या है, उठा, ऑटोमेटिक लॉक खोला, ऑटोमेटिक ऐप पता है उंगलियों को कहां जाना है, वो ऐप में गया, जल्दी जल्दी उसने ऐप में जो देखना हुआ देखा, पता चला 3 घंटे खत्म। फिर इसके बाद वो दूसरे फिर रख दिया थोड़ी देर के लिए, फिर वो क्या है, फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो, फिर लगेगा थोड़ी देर सो लेता हूँ, आराम कर लेता हूँ। इसलिए वो अनावश्यक थकान से बचना है,
ठीक है, ये सब आपके उसमें क्रिएट हो चुका है, बायो साइकिल में आपके ब्रेन में एक साइकिल क्रिएट हो गई है, उन सबसे बचना है। तो टारगेट वीक 2 में कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को कोई आपत्ति जिक कुछ भी नहीं है, पूरा करना है बस, ये मान लीजिए। हाँ एक, अच्छा उससे भी ऐड किए आपने, हाँ ठीक। सिलेबस रिसर्च बुक मतलब आपको बेनिफिट करेगी, थोड़ा सा और डीप में जाके देखना है। बाकी मैं इस बुक को और डीप कर रहा हूँ, क्योंकि चूंकि पहली दृष्टिया बनाया तो मैंने बहुत ज्यादा नहीं लिख पाया, अब सेकंड दृष्टिया इसको बना रहा हूँ, तो ये डीप कर दूं। सब कुछ है प्रभु, हाँ मैं भी तो यही कह रहा हूँ। 39 सब्जेक्ट डाले मैंने, सारे स्टेट पीसीएस मिला दिए हैं इसमें। आपको आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को आप आकर के इसमें देख सकते हैं। तो 20 साल नहीं, 10 साल का अनुभव। हाँ पढ़ रहे हैं। हाँ हाँ, 10 साल का अनुभव है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जब मैं कोई काम कर रहा हूं तो मेरे पीछे लगे हुए हैं 9 स्टेट पीसीएस। आपके दिमाग में केवल यूपी पीसीएस चलता है, मेरे को अब सिलेबस बनाना है तो 9 बनाने हैं, है ना। बुक्स लिखनी है तो 9 का सिलेबस देख के बनाना है, 9 के हिसाब से मैं कंटेंट राइट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ। तो वो जो है अनुभव ज्यादा है, उस चीज का एक्सपीरियंस अपना अपने आप में बहुत डेप्थ जाके फिर काम करना पड़ता है। ठीक है फिर ये हमने जो है काम कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद थोड़ा सा टेस्ट सीरीज को लेकर के कोई आपके डाउट दुविधा कुछ भी हो तो